मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। तो आज हम लोग इडुटेरिया का करेंट अफेयर कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल टू द पॉइंट, इन्वायरमेंटल से संबंधित जो पॉइंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है होया डाइवोडियस का जो ये कहाँ खोजा गया था? अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। कहाँ खोजा गया? अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। और ये भी अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर क्षेत्र में खोजा गया। और ये हाईजीनियस है। क्या है? हाईजीनियस है, जिसके कारण ये पुष्पीय प्रजाति का है। क्या है? ये पुष्पीय प्रजाति का है, जो ये पेड़ों पे उगता है। कहाँ उगता है? पेड़ों पे उगता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या करें, तमिलनाडु के तेनकाशी जिले में घटती गोल्डन जैकल सुनहरा गिद्दड़ आबादी को बचाने और जागरूक फैलाने के लिए गोल्डन जैकल एम्बिस्टर नामक का एक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया। क्या क्या नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया? किसके लिए किया है? तो तमिलनाडु के जो गोल्डन जैकल था, जो सुनहरा गिद्दड़ था, वो आबादी को बचाने के लिए शुरू किया है। आबादी को बचाने के लिए शुरू किया है। झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा जू में हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण के कारण 10 काले हिरणों की मौत हो गई। यह संक्रामक हेमोरेजिक सिस्टीसिमिया बीमारी से जुड़ा था, जो पैस्चुरेला बैक्टीरिया से हुआ था। किससे? पैस्चुरेला बैक्टीरिया से हुआ था। पैस्चुरेला बैक्टीरिया से हुआ था। केरल में जो बांडी वर्षावन डोलोमिनेस इंडिकस नामक मछलियाँ थे। कौन सा है? डोलोमिनिडियस इंडिकस मछली नामक पकड़ने वाले की मकड़ी की एक तरह नई प्रजाति खोजी गई, जो भारत की इस जीनियस को पहले जीनियस खोजा गया था। भारत क्या था? पहले जीनियस खोजा गया था। पहचान के ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाला दुनिया का पहला वन है। बोलेगा दुनिया का पहला वन कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन है, जो कार्बन सिल्क से कार्बन स्रोत में परिवर्तन कर कार्बन सिल्क से क्या कर देता है? कार्बन स्रोत में परिवर्तन कर देता है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन। हाल ही में मुखी भारत के जन्मदाता पहला वयस्क चीता बन गया है। इनका नाम कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में मुखी भारत के जन्मदाता पहला वयस्क चीता कौन सा है? कूनो, मध्य प्रदेश में है। और दूसरा कौन है? गांधी सागर। तीसरा वांधगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है। मानव हाथी की रक्षा को चुनौती सम्मान करने के लिए गज रक्षक ऐप शुरू किया। क्या किया है? गज रक्षक ऐप शुरू किया है। किसके लिए? तो टाइगर रिजर्व के मानव संघर्ष की बढ़ती चुनौती को सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्था के घान की पतालों से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने वाले समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। बोलेगा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 8वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दिल्ली करेगा। 8वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? दिल्ली करेगा। बोलेगा तमिलनाडु में नागमलाई पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अनुसूचित किया गया है। क्या किया गया? अनुसूचित किया गया है। बोलेगा तमिलनाडु के नागमलाई पहाड़ी, तमिलनाडु को कौन सी पहाड़ी? नागमलाई पहाड़ी। तमिलनाडु के नागमलाई पहाड़ी चौथे जैव विविधता विरासत में क्या किया है? शामिल के अधिसूचित किया गया है। क्या किया गया? अधिसूचित किया गया है। कोनो
राष्ट्रीय उद्यान में ये भारत की पहली चीता सफारी शुरू किया गया? कौन राष्ट्रीय उद्यान में क्या भारत की पहली चीता सफारी? बोलेगा भारत की पहली चीता सफारी कहाँ है? तो कूनो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। हरित हाइड्रोजन बोलेगा नवीन अभी जो नया नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है वो 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब का रूप में मान्यता रूप में क्या है दिया है। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में WCPA केटल मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रची है। कौन मिला है? IUCN को डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है। किसको मिला? डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है। यह सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला कौन है? तो सोनाली घोष है। यह सम्मान इन्हें राष्ट्रीय उद्यानों एवं संरक्षित क्षेत्रों में सतत विकास नवाचार हेतु दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? नवाचार के लिए दिया गया था। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन अबू धाबी में होगा। बोलेगा IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन कहाँ होगा? अबू धाबी UAE में होगा। कहाँ होगा? अबू धाबी UAE में होगा। हाल ही में सेमेन जलवायु कृषि मॉडल FAO को मान्यता मिला है। किसको मिला है? यह सुंदरवन से संबंधित है। FAO को मिला है। किसको मिला है? FAO को मिला है। हाल ही में सेम जलीय कृषि मॉडल किसको मिला है? FAO को मिला है, जो कि ये सुंदरवन से संबंधित है। भारतीय हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इम्फाल मणिपुर में समापन हुआ। कहाँ हुआ? मणिपुर में समापन हुआ। भारतीय हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इम्फाल मणिपुर में क्या हुआ? समापन हुआ। मणिपुर में क्या हुआ? समापन हुआ। बोलेगा वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान रहा। भारत विश्व स्तर पर कौन सा स्थान रहा? 9वें स्थान पे रहा। भारत विश्व स्तर पे 9वें स्थान पे था। प्रथम स्थान पे रूस रहा था। प्रथम स्थान पे कौन रहा था? प्रथम स्थान पे रूस रहा और 9वें स्थान पे भारत रहा था। 9वें स्थान पे कौन सा रहा था? भारत रहा था। 9वें स्थान पे भारत रहा और पहले स्थान पे रूस रहा था। किसमें? तो वैश्विक वन संसाधन आकलन में। वैश्विक वन संसाधन आकलन में भारत कौन से स्थान पे रहा था? तो भारत 9वें स्थान पे रहा और पहले स्थान पे रूस रहा था। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 35 गीगावाट से बढ़कर लगभग 197 गीगावाट हो गया। कितना हो गया? 197 गीगावाट हो गया। कब? 2014 में 35 गीगावाट। पहले कितना था? 35 गीगावाट से बढ़कर अब 197 गीगावाट हो गया नवीकरणीय ऊर्जा 2014 के अनुसार। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का नवमा स्टेट मेल तुवालू बना है। कौन है? नवमा स्टेट कौन बना है? तुवालू बना। अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम सदस्य बना। IUCN बोलेगा IUCN का नया सदस्य कौन बना? आर्मेनिया बना है। कौन बना? आर्मेनिया बना है। IUCN का नया सदस्य आर्मेनिया बना। कौन बना? आर्मेनिया बना है। और IUCN का 9वां स्टेट मेटल तुकालू में बना था। कहाँ था? बना था मेटल तुकालू में बना था। नेक्स्ट NCDX नेक्स्ट और MID ने भारत के पहले
पैरामेट्रिक मौसम डेरिवेटिव विकसित करने के लिए साझेदारी किया था। क्या किया था? साझेदारी किया था। भारत की बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% था। कितना था? स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% था। कितना था? 50% स्थापित। भारत ने पहली कुल विद्युत क्षमता लगभग 484 गीगावाट 50% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से प्राप्त करने में मील पत्थर हासिल किया। भारत में कुल लगभग नवीनतम ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 में 220 गीगावाट तक पहुंच गया था। कब तक? वहाँ तक पहुंच गया था, 220 गीगावाट तक पहुंच गया था। बोलेगा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजी राष्ट्रीय उद्यान का असम में पहली बार चारोगाह पक्षी गणना की गई थी। कहाँ की गई थी? चारोगाह पक्षी का गणना किया गया था। इसमें कुल 43 घास के मैदानी पक्षी प्रजाति दर्ज की गई है, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के अनुसार एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त और 2 लुप्त प्रजाति और 6 संवेदनशील प्रजाति में शामिल है। क्या है? 6 जो है संवेदनशील प्रजाति है, 2 को तो लुप्त प्राय का, एक गंभीर है, एक क्या है जो कि रेड लिस्ट में शामिल है। एक हो गया गंभीर, 2 लुप्त और 6 संवेदनशील प्रजाति में। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख में सायोग गांव में बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। कहाँ है? गलवान घाटी के रास्ते पे स्थित है। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य लद्दाख की विभिन्न प्रकार की वनस्पति, औषधि पौधे की प्रजाति फलों में पाया जाता है। क्या हो जाता है? पाया जाता है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में प्रारंभ करने की घोषणा तमिलनाडु में की गई है। कहाँ के? कोयम्बटूर देख के, हॉर्नबिल देख के आप लोग नागालैंड नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि हॉर्नबिल कहाँ है? ये हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ? तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। बोल रहा है लक्षद्वीप 50% 24 वर्षों में अध्ययनानुसार प्रनाल अभयारण्य की कमी दर्ज किया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सुंदरवन बाघ अभयारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। राष्ट्रीय नमित प्राधिकरण की स्थापना, घोषणा या पर्यावरण जलवायु में परिवर्तन किया गया था। उद्देश्य पेरिस समझौता 2015 तक किया गया था।